हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा था। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी डाइपोल के एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे और किसी भी एक जर्नल पॉइंट पे। अब हम क्या करेंगे, उसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे वो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उस पर क्या इफेक्ट दिखाती है, उस पर कितनी फोर्स लगाती है। तो देखो हमारा टॉपिक है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हम बनाएंगे पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस। तो पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस जो होती है ये हमें बताती हैं किसके बारे में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है उनकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे डाइपोल। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज और ये इनका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2 टाइम्स ए। और ये डाइपोल मोमेंट जिसकी डायरेक्शन भी होगी माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। अब ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ये हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, कोई भी नाम दे दो, ए बी, इसको ओ। तो ध्यान से देखो फोर्स कितनी एक्सर्ट होगी। तो पहले ये पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू। तो कितनी फोर्स लग रही है, इसको हम बोलेंगे माइनस एफ वेक्टर। तो ये होगा क्यू ई, एफ इक्वल्स टू क्यू ई यूज किया हमने। और डायरेक्शन देखो इसकी अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। इसके बाद फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स, इसको एफ प्लस का नाम दे दो। ये भी होगी क्यू ई, बट इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसका मतलब जो टोटल फोर्स है, नेट फोर्स कितनी लगी, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज प्लस फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया क्यू ई और ये भी हुआ क्यू ई। बट इसकी डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस है, इसकी डायरेक्शन है प्लस एक्स एक्सिस। तो हम यहां पे माइनस का साइन लेंगे एफ नेगेटिव में, तो टोटल फोर्स लगेगी 0। तो हम देखेंगे द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। जब हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर नेट फोर्स लगती है 0। अब इसके बाद अब देखो इस पर नेट फोर्स 0 लग रही है। इस तरह से डाइपोल पड़ा है, इस पे एक फोर्स लग रही है ये, और दूसरी फोर्स लग रही है इस तरफ। ठीक है, इस तरह से अब ये क्या करेगा, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो है इनका लाइन ऑफ एक्शन, एक का लाइन ऑफ एक्शन ही है, दूसरे का लाइन ऑफ एक्शन ही है, तो ये बनाएंगे कपल। इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है, दे फॉर्म अ कपल। द इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acting at A and B will form a couple. क्यों? As they have different lines of action. क्योंकि इनके different lines of action है। तो जब ये कपल फॉर्म करेंगे तो यहां पे एक्ट करेगा टॉर्क। Thus टॉर्क विल एक्ट ऑन डाइपोल। और ये टॉर्क किसके इक्वल होगा, आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे, या लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो दो फोर्सेस ली किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो, तो ये आएगा क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आएगा ओ बी।
अब OB कैलकुलेट करने के लिए हम हेल्प लेंगे OB को, कोई भी x लिख लो, कुछ भी लिख लो, और हेल्प लेंगे हम AB की। तो OB आ गया परपेंडिकुलर और AB आ गया हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, तो OB आ गया AB साइन थीटा के इक्वल, और AB हमारे पास है 2 टाइम्स A, तो OB इक्वल्स टू 2 टाइम्स A साइन थीटा। तो यहां पे लिखो QE इंटू 2 टाइम्स A साइन थीटा। अब हमने पढ़ा था Q इंटू 2 टाइम्स A, ये P के इक्वल होता है, ये बनेगा PE साइन थीटा। तो रीजन लिखते हैं बिकॉज P इक्वल्स टू Q इंटू 2 टाइम्स A। तो टार्क की वैल्यू हमारे पास आई PE साइन थीटा, ये स्केलर फॉर्म में है। अब देखो टार्क आया हमारे पास PE साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में क्योंकि यहां पे साइन थीटा हम लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास टार्क की आई, ये स्केलर वैल्यू और ये वेक्टर फॉर्म। तो टार्क की फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आई। अब क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, कुछ डायरेक्शन होगी इसकी, तो डायरेक्शन देखो। अब P वेक्टर है इस तरह से और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, बीच में एंगल है थीटा, तो छोटा एंगल लेंगे। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल हमने क्या करना है, P से E की तरफ जाना है। तो ये देखो थंब जो है वो हमें डायरेक्शन देगा किसकी, टार्क की। तो इसका मतलब जो टार्क है, ठीक है, टार्क विल बी डायरेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये हमने क्या किया, डायरेक्शन भी निकाल दी, टार्क इस तरफ लगेगा। बाकी कुछ स्पेशल केसेस है, ये भी जल्दी से देखते हैं। देखो इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है तो PE साइन 0 हमारे पास आता है 0 के इक्वल। तो मिनिमम टार्क, इसका मतलब जो डाइपोल होगा ये होगा इन अ स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो PE साइन 90 डिग्री, तो ये PE के इक्वल मतलब मैक्सिमम टार्क लगेगा। इसके बाद इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री तो टार्क होगा PE साइन 180 डिग्री, ये भी होगा 0 और ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। जब थीटा 180 डिग्री होगा तो इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी वो मैक्सिमम होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हमने देखा जब भी एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होता है तो उस पर नेट फोर्स लगती है 0। उस नेट फोर्स के 0 है, ये जो नेट फोर्स है 0 है, बट ये जो फोर्सेस लग रही है यहाँ पे इनकी लाइंस ऑफ एक्शन जो है अलग अलग है, इसलिए ये जो फोर्सेस है ये कपल फॉर्म करती हैं और यहाँ पे टार्क एक्सर्ट होगी। ये जो टार्क होगी इसकी वैल्यू होगी PE साइन थीटा। हमने डिफरेंट कंडीशंस में देखे, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन देखी और हमने स्टार की डायरेक्शन भी देखी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हुआ है तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, अच्छे से ज्यादा इसको शेयर करो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।